नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है क्या सहमति से संबंध बनाना रेप है या नहीं? कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में अपना एक फैसला दिया है, तो आइए हम इसी फैसले पर चर्चा करते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में कहा कि जब 2 व्यक्ति आपस में लव इन रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, तो उसके बाद में यदि लड़की उस लड़के के ऊपर साथ में अपने पार्टनर के ऊपर रेप के आरोप लगाती है, तो ये आरोप बेबुनियाद हो सकते हैं। तो आइए इसकी हम डिटेल एनालिसिस करते हैं क्या है। एक व्यक्ति है कर्नाटक का जिसका नाम है मल्लिकार्जुन और लड़की जिसका नाम है रश्मिका। दोनों आपस में लव इन रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशनशिप जिसे कह सकते हैं उसमें 5 साल से साथ में रह रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद जब इन दोनों ने अपने पेरेंट्स से शादी की बात की तो पेरेंट्स ने शादी के लिए मना कर दिया और शादी के लिए मना करने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो दोनों की कास्ट का अलग-अलग होना था। कास्ट के अलग-अलग होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई। शादी ना हो पाने की वजह से कुछ समय बाद गुस्से में आई लड़की ने अपने पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा दी। किसके खिलाफ? लड़के मल्लिकार्जुन के खिलाफ। कर्नाटक हाई कोर्ट के पास ये जो आपका केस है वो पहुंचता है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत बरी करने के पीछे क्या कारण थे? आखिर क्यों कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस लड़के को रेप का आरोपी जो है नहीं माना था? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जज ने क्या कहा। हाई कोर्ट के जो कर्नाटक हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा कि जब एक लड़का और एक लड़की आपस में साथ में इतने लंबे समय तक रह रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की की सहमति ना हो। मतलब बिना लड़की की सहमति के इतने लंबे समय यानी 5 साल तक साथ में रहना संभव नहीं है। ठीक है? अब हम जानते हैं कि उस लड़की ने मतलब जो रश्मिका नाम बदला हुआ है, रश्मिका ने क्या-क्या चार्जेस जो थे वो लड़के के ऊपर लगाए हुए थे। रश्मिका ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत लड़के को चार्ज किया था। आईपीसी की धारा 375, 375 376 2 एन के तहत रेप, 354 के तहत छेड़छाड़, 406 के तहत भरोसा तोड़ना, 504 के तहत जानबूझकर अपमान करना, 323 के तहत मारपीट और 506 के तहत धमकी देने जैसे आरोप जो है वो उस लड़के मल्लिकार्जुन के ऊपर लगाए थे। लेकिन हाई कोर्ट का ये कहना है कि जब 2 व्यक्ति आपस में 5 साल तक प्रेम के साथ रह रहे थे तो 375 और 376 2 एन रेप का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज का ये कहना था कि जब आप 5 साल तक एक साथ रह रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है लड़की ने अपनी सहमति कई बार 5 साल में दी होगी। ठीक है? अब हम आगे जानते हैं। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब इस तरीके के केस हमारे हाई कोर्ट से हमारी जुडिशरी में आए हैं। इससे पहले 3 दफ़ा हमारे सामने ऐसे केसेस आ चुके। तो आइए हम देखते हैं वो कौन-से केसेस हैं। सबसे पहला केस 29 मई 2019 को थाने जिले से या थाने के जो जुडिशरी है वहाँ से आता है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला ने अपने पार्टनर पर रेप के आरोप लगाए और जिसके बाद हाई कोर्ट ने उस लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया या उसके केस को नहीं माना। अगला जो केस आता है वो आता है मार्च 2021 का दिल्ली रोहिणी कोर्ट ने यही कहते हुए आरोपों को खारिज कर दिया कि लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर के ऊपर रेप के आरोप लगाना बेबुनियाद है। तीसरा जो केस आता है आपका आता है अगस्त 2021 का मुंबई सेशन कोर्ट का जिसमें भी सेम यही प्रोसेस अपनाई गई कि रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप में लंबे समय तक रहने के बाद में लड़की ने शादी का झांसा देकर रेप करने के जो आरोप है वो लड़के के ऊपर लगाए और उसके बाद में हाई कोर्ट ने उस चीज को या मुंबई सेशन कोर्ट ने उस चीज को नकारते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में लंबे समय तक रहने के बाद रेप के आरोप लगाना कोई औचित्य वाली बात नहीं है। आखिर अब हम जानते हैं कि आखिर किस चीज को कंसीडर किया जाता है रेप के अकॉर्डिंग, मतलब क्या चीजें हैं जिसे हम रेप माना जा सकता है। तो आईपीसी की धारा 375 7 तरीकों को बताती है जिनको आप रेप के तहत कंसीडर कर सकते हैं। वो 7 तरीके कौन-कौन से हैं? महिला की इच्छा के खिलाफ जाकर संबंध बनाना, महिला की सहमति के खिलाफ जाकर संबंध बनाना, मौत का या डर दिखाकर या मौत का भय दिखाकर संबंध बनाने के लिए सहमति लेना, शादी करने के भ्रम में रखकर संबंध बनाना, नशे के प्रभाव या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की स्थिति में दी गई सहमति होने पर, 18 साल से कम उम्र की लड़की से सहमति के बावजूद संबंध बनाना, लेकिन अपवाद स्वरूप 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार के दायरे में नहीं आते हैं। और आखिरी है जब लड़की सहमति देने की स्थिति में ना हो। यदि इन मामलों के बीच में या इन मामलों के होने के अलावा अगर उसके साथ में जो है संबंध बनाए जाते हैं तो उनको आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप माना जाएगा।
मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये जानते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लिव इन रिलेशनशिप के जो रिश्ते होते हैं, लिव इन रिश्तों में उपजी खटास के मामलों में रेप की एफआईआर करवाना एक गलत कदम है। ठीक है? मतलब अगर आप लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, सहमति देकर रह रहे हैं और अगर एक लंबे समय के बाद में आपके रिश्तों में खटास आती है, तो किसी एक पार्टनर का रेप के आरोप लगाना ये बेबुनियाद है। और अगर कोई व्यक्ति लंबे रिश्ते के बाद शादी से इनकार करता है, तो उसके लिए रेप का अपराध नहीं बताया जा सकता है। उसके अपराध को रेप नहीं बताया जा सकता है। ठीक है? आगे जानते हैं, अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफ़िकेशंस आप तक आ सकें। धन्यवाद।